बस सब ठीक ही है। मैं कह रहा था परसों सुबह 11 बजे घर पर हवन है। आप और भाभी जी को आना है। कोई खास बात? नहीं भाई साहब, बस जरा ये आपका चहेता भतीजा मान नहीं रहा। वरना अब तक खुशखबरी कोई लड़की वड़की की बात है क्या? काश होती। अच्छी नौकरी लगी है, 10-15 लाख का पैकेज भी है। शादी की उम्र हो गई है, पर दिमाग में क्या फितूर है पता नहीं। हम कहते हैं तो शादी के लिए मना कर देता है। बस एक ही भूत सवार है, अमेरिका रिसर्च के लिए जाना है। तो दिक्कत क्या है? यह बात क्या दिक्कत से कम है? मैं जन्म पत्री लेकर पंडित जी के पास ही चला गया। बस पंडित जी के मशवरे से ही कुछ पूजा पाठ और हवन है। हाँ हाँ हाँ, माने हवन का धुआं सुशांत के दिमाग पर छा जाएगा और उसकी ना को हाँ में बदल देगा। उफ यार, किस चक्कर में उलझे हो? किस जमाने में जी रहा है भाई? करने दे जो चाहता है। क्यों तुम पंडित के चक्कर में पड़े हो? खैर, हम लोग समय से बहुत पहुंच जाएंगे। फोन पर बात खत्म हो चुकी थी, लेकिन मन पर कुछ यादों के बादल मंडरा रहे थे। विभा कितनी खुश है। उसका बेटा प्रेम दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इंजीनियर बनकर निकला है। वह मात्र अभी 22 वर्ष का ही हुआ है। इतनी छोटी उम्र में इतनी तरक्की और साथ ही साथ डुएट टेक्नोलॉजी नोएडा से जॉब भी मिल गई है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं। उसने पति विवेक से कहा, हम कितने खुशनसीब हैं। प्रेम का सब कुछ क्लियर होता चला गया, कहीं कोई परेशानी नहीं हुई। विवेक खुश होते हुए, हमारा प्रेम ही इतना अच्छा है ना, कहता था यह मेरा बेटा है, एक ना एक दिन मेरा नाम रोशन करेगा। विवेक की आंखों में आंसू छलक आए। आज वो विवेक जो बच्चों की पढ़ाई के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट थे, भावुक हो गए थे। उनका सपना जो पूरा हो रहा था। अभी ऑफिस गए हुए प्रेम को 1 महीना भी नहीं हुआ। उसको कंपनी की तरफ से किसी प्रोजेक्ट के लिए यूएसए जाने का ऑफर था। प्रेम खुश तो था, लेकिन इतनी दूर जाने का मन में थोड़ा डर था। अपनी तरक्की की खुशी में ऐसा कुछ नहीं कहा। इतनी छोटी उम्र में बेटे को दूर भेजने के लिए विभा और विवेक ने अपना दिल पक्का कर लिया। बेटे के साथ मिलकर पैकिंग में जुट गए। विभा विवेक से, सुनो जी, क्यों ना हम भी चले वहीं किसी होटल में रह लेंगे। विवेक, पागल हो गई हो क्या? बेटा कंपनी के खर्चे पर जा रहा है। हम अपनी सारी जमा पूंजी भी लगा देंगे, फिर भी नहीं रह पाएंगे। होटल का खाने पीने का और टिकट का खर्चा इतना है, हम अपना सब कुछ खत्म कर देंगे, फिर भी पूरा नहीं कर पाएंगे। इन बातों को सोचना बंद करो और बेटे की सात समुंदर पार जाने की तैयारी करो। मैं प्रेम के लिए कुछ डॉलर का इंतजाम कर देता हूँ। 1 महीने की ही तो बात है। सफर जरूर लंबा है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। बेटा सब एडजस्ट कर लेगा। सब तैयारी हो गई। धीरे धीरे जाने की तारीख भी नजदीक आ गई। बेटे को हिदायतें दी जाने लगी। विभा ने सब कुछ प्रेम की पसंद का बनाया। साथ में कुट्टू की पकौड़ी बनाना नहीं भूली। कुट्टू की पकौड़ी प्रेम को बहुत पसंद है। साथ में थोड़ी पूरी और सब्जी रखने के लिए पैक कर दिए। लेकिन आज विभा को खाने में स्वाद नहीं आया। अंदर ही अंदर आंसू पी गई। प्रेम, क्या हुआ माँ? 1 महीने की ही तो बात है। अच्छा बताओ, मैं आपके लिए क्या लाऊं? पापा के लिए तो ले आऊंगा, वहां साड़ियां नहीं मिलती है। अच्छा ऐसा करो माँ, जीन्स और शर्ट पहनना शुरू कर दो। मैं आऊंगा तो कुछ चेंज भी लगेगा। प्रेम की इस बात पर तीनों हंसते हैं और खाना खाते हैं। 1 बजे की फ्लाइट थी। 3 घंटे पहले रिपोर्टिंग समय था। 1 घंटे का समय एयरपोर्ट पहुंचने में लगता है, इसलिए तीनों 9 बजे टैक्सी से निकल गए। सारे रास्ते में विभा प्रेम को समझाती रही। प्रेम, माँ आप परेशान मत होना, मैं अब छोटा बच्चा नहीं हूँ। 7 समुंदर पार जा रहा हूँ, सब ठीक होगा। वहां पहुंचकर आपको फोन करूंगा। आप दोनों चिंता मत करना। एयरपोर्ट आ गया। समय बातों बातों में निकल गया। लगेज ट्रॉली में रखने के बाद तीनों आपस में गले मिलते हैं और भरे मन से विदा लेते हैं। विभा और विवेक को प्रेम को छोड़ने पर ऐसा लगा
जैसे हमारी कोई चीज छूट गई है। दोनों फिर वापसी के लिए टैक्सी में बैठकर घर की ओर चल देते हैं। बीच रास्ते में प्रेम का फोन आता है। पापा, मेरा चेक इन हो गया है। अब मैं बोर्डिंग के लिए जा रहा हूँ। मेरी पहली फ्लाइट 8.5 घंटे की है। एम्स्टर्डम पहुंचकर फोन करूंगा। आप चिंता मत करना। आप दोनों परेशान रहोगे तो मेरा भी यहाँ मन नहीं लगेगा। मेरी दूसरी फ्लाइट 10 घंटे की है। ओके, गुड नाइट। विभा और विवेक कुछ समय बाद घर पहुंच जाते हैं। रात में दोनों ठीक से सो नहीं पाते हैं। सुबह उठकर चाय पीने में भी दिल नहीं लगता। यह सोचकर 1 महीने की ही तो बात है। अपने अपने काम में लग जाते हैं। करीब 11 बजे प्रेम का फोन आता है और कहता है, माँ, मैं यहाँ ठीक पहुंच गया हूँ। करीब करीब आधा सफर तय हो गया है। आप लोग अपना ख्याल रखना। और फोन कट जाता है। विवेक ऑफिस चले जाते हैं और विभा घर के काम में लग जाती है। कमरे में जाने पर देखती है एक पेपर फोल्ड किया हुआ रखा है। खोलकर देखती है और पढ़ती है। प्रेम ने लिखा था, हैप्पी बर्थडे मॉम। मैं तो नहीं होऊंगा। 2 दिन बाद आपका जन्मदिन है। मेरी तरफ से आपको यह गिफ्ट है। आने के बाद सेलिब्रेट करेंगे। आपके लिए गिफ्ट वहीं लेकर आऊंगा। वह पत्र पढ़ रही होता है कि विवेक ऑफिस से लौट आते हैं। वह विवेक को देखकर सका जाती है और कहती है, अरे आप विवेक, मैंने सोचा था तुम अकेली होगी। एक जरूरी काम था, इसलिए ऑफिस जाना जरूरी था, इसलिए ऑफिस चला गया था। अरे वह तो मैं रोज ही अकेली ही होती थी विवेक, लेकिन आज दिल से अकेली हो। अच्छा, यह क्या पढ़ रही हो, देखो सही जरा। अरे कुछ नहीं, प्रेम पत्र लिखकर आ गया है। वह पढ़ ही रही थी कि विवेक पत्र पढ़कर हंसता है और कहता है, चलो इसी बात पर कुछ खिलाओ, भूख लग रही है। इसी तरह दिन बीत जाता है। अगले दिन प्रेम का फोन आता है, पापा, मैं ठीक ठाक पहुंच गया हूँ। चलो बेटा, बहुत अच्छा है। तबीयत तो ठीक है ना? हाँ पापा। ले अपनी मम्मी से बात कर ले। विवेक फोन विभा को दे देता है। विभा कुशल मंगल पूछती है। प्रेम बताता है, हाँ माँ, जर्नी बहुत लंबी है, इसलिए माँ यूएस को 7 समुंदर पार कहते हैं। एक तो यात्रा लंबी, ऊपर से रात दिन का फर्क। आप चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। आप अपना और पापा का ख्याल रखना। और फोन रख देता है। विभा इसी दिन से उनके आने के दिन गिनने लगती है। हर रोज एक दिन घटाती है। विभा विवेक से कहती है कि प्रेम के आने के बाद कोई अच्छी सी लड़की देखकर प्रेम की शादी कर देंगे। विवेक, प्रेम अभी छोटा है, उसकी मर्जी के बिना हम अपना फैसला उसके ऊपर नहीं थोपेंगे। एक दिन प्रेम का पत्र आता है। पत्र देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं। लिखता है, माँ, मैं यहाँ आकर बहुत कुछ सीख गया हूँ। खाने मैं भी बहुत कुछ बनाने लगा हूँ। और कहता है, चलो अच्छा है, मेरी शादी के बाद मेरी बीवी काम नहीं करेगी तो कम से कम मैं आपकी मदद कर दूंगा। पत्र पढ़कर हंसते हैं। और हाँ पापा, यहाँ पर इंटेल कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू दिए थे। मेरे 9 इंटरव्यू लिए गए, सब क्लियर हो गए। पापा, वो मुझे जॉब दे रहे हैं। आप दोनों क्या राय है? जॉब मुझे यूएस में ही करनी है। दोनों पत्र पढ़कर सोच में पड़ गए कि बेटा दूर हो जाएगा, लेकिन उसके भविष्य का सवाल है। वैसे भी विवाह और मेरी उम्र बढ़ रही है। तभी विवाह आती है। क्या हुआ, कहाँ पहुंच गए? कहीं नहीं, बस अमेरिका। उसको सारी बात बताई। क्या हुआ अगर हमसे दूर है तो? आज देखो बच्चे कितने खुश हैं। साथ में रहकर मन से दूर हो, उससे तो अच्छा है दूर रहकर मन के पास। विभा ने मुस्कुराते हुए कहा। हवन वाले दिन जब विजय के घर पहुंचे तो पंडित जी हवन का सामान सजा रहे थे। कुछ मेहमान आने थे, कुछ आ गए थे। 11 बजे शुरू होने वाला हवन 12 बजे शुरू हुआ। इधर पंडित जी ने सुशांत और उसकी मम्मी पापा के हाथों में पानी डाला और उच्चारण शुरू कर दिया। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। उधर बड़ी भाभी ने विभा के कान में धीरे से पूछा, बड़ा सुंदर हार है, कहाँ से लिया? सुशांत ने दिलाया था, अब की बार आया था तब। मजे है भाई, विदेशी बेटे का फायदा उठा रहे हो। जब हवन कुंड में से धुआं निकले
लगा तो आंखों में लगने लगा। लोग थोड़ा बहुत कसमसाने लगे। पड़ोस वाले मिश्रा ने गुप्ता को इशारा किया और दोनों बाहर निकल लिए। मिश्रा बोले, यार ये धुआं ना आंखों को तंग करता है। बाय द वे, ये हवन है किस लिए? अरे यार हवन है, इससे तो बैठ जाया कर बेचैन आत्मा। 2 अक्षर कान में पड़ गए तो कोई हर्ज नहीं। खैर कोई मन्नत सन्नत मांगी होगी उन्होंने, मुझे नहीं पता। तू बता तेरा शेयर बाजार कैसा रहा? कुछ प्राप्ति हुई कि नहीं? कमाई हो गई थी यार। हवन के धुएं से छोटी जीजी की आंखों में पानी आने लगा तो उन्होंने बड़ी दीदी को हिलाकर बताया कि मैं बाहर जा रही हूँ। बड़ी दीदी भी पीछे पीछे बाहर आ गई और बोले, तेरे बच्चे यही आए। यहाँ कहाँ आते हैं बच्चे ऐसे कामों में? किसी को पढ़ने जाना है तो किसी को खेलने जाना है। दोनों को बोल आई हूँ खाने के वक्त जरूर आ जाना और पिज्जा विज्जा मत मंगवाना। सच जरा सा खाना मनपसंद ना हो बाजार में मंगाने के लिए तैयार रहते हैं। अमेरिका में ये सब घट रहा है और यहाँ बढ़ रहा है। और सब ठीक है ना? हाँ ना? हाँ खाना शुरू हो गया तो मेहमान ने अपनी प्लेट लगाई और सुशांत को पकड़ा। अरे तेरी अकल पर पत्थर डालने के लिए हवन हो रहा है। हाँ 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 अंकल, ये मम्मी पापा के काम है, आप इन्हीं से पूछो। अरे तो मुझे बात बता, तेरा चक्कर क्या है? अंकल मम्मी की सहेली की एक लड़की है, मम्मी चाहती है मैं उससे शादी करूं, लेकिन मैं अमेरिका जाना चाहता। 2 साल का प्रोग्राम है और मम्मी पापा जाने नहीं दे रहे हैं। अरे नौकरी पेशा होकर भी अपनी समस्या नहीं सुलझा सका, नौकरी क्या करेगी? वही तो समस्या का कारण है। कारण नहीं बुद्धू निवारण। तू नौकरी करता है वह ठीक है, लेकिन कंपनी वाले बाहर भी तो भेज सकते हैं ना? समझ, फिर देख मजा। वाह अंकल, यह आइडिया तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। फंसवा तो नहीं दोगे आप? फिकर नॉट, कंपनी भेजने का ना भेजे, तू तो अपनी रिसर्च की एप्लीकेशन दाखिल करवा दे। तेरा बाप कौन सा कंपनी पूछताछ करने जाएगा? अगले महीने की टिकट बुक करवा दे, बेफिक्र होकर जा। तभी राकेश वहां आ जाता है। चाचा भतीजे में क्या बात चल रही है? कुछ नहीं, आप दोनों बातें करें, मैं अभी आता हूँ। कंपनी से कॉल आ रही है। राकेश, यह क्यारियां देख रहा है ना? जरा बता, इन सब में हर पौधे के बीच में समान दूरी क्यों है? उन्हें पास पास क्यों नहीं लगा दिया? कैसे बातें करते हो आप भी? अगर पौधे पास पास लगेंगे तो पनप नहीं पाएंगे। उनको उचित हवा, पानी और रोशनी की जरूरत है, जो थोड़ी दूरी पर लगाने पर ही मिलेगी। हाँ, तो तू यह बात मानता है कि नहीं? पौधों के पनपने के लिए स्पेस जरूरी है, तो यही तो मानव जीवन का भी उसूल है। बच्चों को पनपने के लिए भी स्पेस जरूरी है। उन्हें तरक्की के लिए खुला आसमान दो, उन्हें थोड़ी आजादी दो। धन्यवाद।